शिल्पा और वानी सो गए। शिल्पा ने वानी के हाथ को कस के पकड़ लिया कि जब भी वानी उठे उसे पता चल जाए। काफ़ी रात हो चुकी थी। अचानक वानी उठी और उठकर अपने स्टडी टेबल की ओर चली गई और वहाँ पर जाके कुछ करने लगी। शिल्पा ने वानी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन शिल्पा गहरी नींद में सो गई थी। इस कारण उसे थोड़ी देर तो पता ही नहीं चला कि वानी कब उठकर चली गई। पर थोड़ी देर बाद जब उसकी अचानक नींद खुली तो वो देखकर चौंक गई। वानी अपने स्टडी टेबल पर बैठी कुछ कर रही थी। शिल्पा नींद का बहाना करके थोड़ी देर ऐसे ही उसे देखती रही। उसके बाद उसने देखा कि वानी अपनी बालकनी की ओर चली गई है। जैसे ही वानी बालकनी में गई वैसे शिल्पा उठी और उसने एक ड्राइंग देखी। फिर से वही ड्राइंग देखकर शिल्पा बहुत ज़्यादा चौंक गई। इस बार तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा। वो सीधे गई वानी के पीछे। उसने देखा तो वानी बालकनी में खड़ी हुई थी। उसने आवाज़ लगाई, वानी वानी क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वानी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिल्पा ने उसे हिलाया पर वानी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वानी मुड़ी, उसने शिल्पा को जैसे देखा ही नहीं और शिल्पा की आंखों के सामने से जाकर अपने पलंग पर जाकर सो गई। यह देखकर शिल्पा को बहुत हैरानी हुई। वो एकदम चौंक गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शिल्पा ने तुरंत राजेश को फ़ोन लगाया। राजेश, जो कि खुद ही बहुत परेशानी में घिरा हुआ था, वो भी इतनी रात तक सोया नहीं था, वो जाग ही रहा था। राजेश ने तुरंत शिल्पा का फ़ोन उठाया और कहा, क्या हुआ शिल्पा, तुम इतनी रात को तुम अभी तक जाग रही हो क्या? शिल्पा ने कहा, राजेश आप जल्दी से वानी के रूम में आइए। राजेश ने कहा, हुआ क्या, तुम इतनी हैरान क्यों, क्या हुआ, कुछ वानी को कुछ हुआ, क्या हुआ तुम बताओ ना। शिल्पा ने कहा, आप कोई सवाल मत कीजिए, आप बस सीधे वानी के रूम में आ जाइए। राजेश दौड़ा दौड़ा वानी के रूम में आया। उसने देखा तो वानी आराम से अपने रूम में सो रही थी और शिल्पा बालकनी में खड़ी खड़ी रो रही थी। जैसे ही राजेश आया, शिल्पा राजेश को पकड़ा जोर से और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राजेश ने कहा, क्या हुआ शिल्पा, बताओ तो मुझे, क्या बात है? शिल्पा ने कहा, राजेश आपको पता है हमारी वानी, यह कहकर शिल्पा और रोने लगी। राजेश ने कहा, शिल्पा तुम शांत हो जाओ और पहले मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है हमारी वानी को। शिल्पा ने कहा, राजेश हमारी वानी को नींद में चलने की बीमारी है, पता नहीं कब से, हमें कभी मालूम ही नहीं पड़ा। आपको याद है ना, जब हमारी वानी बहुत छोटी सी थी उसी टाइम हमने उसको एक बार देखा था, वो जाग रही थी, यानी जब वो इतनी छोटी बच्ची थी तब से उसे नींद में चलने की आदत है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। राजेश ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम बताओ तो हुआ क्या। शिल्पा ने कहा, मैं रात को वानी का हाथ कस के पकड़ के सोई हुई थी, तभी अचानक वानी मेरा हाथ छुड़ाकर उठकर चली गई। मैंने कुछ देर तो देखा तो वो ड्राइंग बना रही है। जब वो बालकनी में गई तो मैंने देखा उसने ये ड्राइंग बनाई है और उसके बाद जब मैं आई तो वो बालकनी में खड़ी थी। मैंने उसे हिलाया, आवाज़ दी, पर उसने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने मुझे देख भी लिया पर देखकर अनदेखा कर दिया और जाकर वो शिल्पा रोई जा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो आधी बात बोलती, आधी बात कहते कहते चुप हो जाती। राजेश ने कहा कि अच्छा सुनो, तुम पहले अपनी बात बताओ, हुआ क्या फिर। तो शिल्पा ने कहा, वो बालकनी में से जाकर अपने रूम में जाकर सो गई। उसने मुझे देख लिया पर तो भी देखकर अनदेखा कर दिया। वो नींद में चल रही थी और वो शायद ये ड्राइंग भी नींद में ही बनाती है। और ये ड्राइंग देखो उसने क्या बनाया इस ड्राइंग में। राजेश ने देखा तो राजेश भी चौंक गया। वानी ने इस बार जो ड्राइंग बनाई थी उस ड्राइंग में नीम का वही पेड़ बना हुआ था। नीम के पेड़ के पास वानी की ही उम्र की एक लड़की खड़ी हुई थी और हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार उस नीम के पेड़ के पास वानी के साथ साथ उसके माता पिता रागिनी और कैलाश, वो दोनों भी खड़े थे। यह देखकर तो राजेश भी हैरान हो गया कि चल क्या रहा है, वानी ऐसी सी ड्राइंग क्यों बना रही है, क्या है उसके दिमाग में। ये सारी बातें सुनकर अब राजेश भी परेशान हो गया था। अब आगे की कहानी सुनिए हमारे नीम का पेड़। थैंक यू।